ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। मेरे पीछे बोलना माइक आप। ओम दिगंबराय विद्महे ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। साथ में बोलेंगे मनीषा। हाँ। ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। दिगंबरं भस्म विलेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नं निर्मासनं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्म समाधियुक्तं शशंखचक्र रविमण्डले स्थितं कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्तविभूषणोज्ज्वलम्। आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते। दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तात्रेय 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 पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां श्री दत्त पाहि मां श्री दत्त पाहि मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां दत्तगुरु 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 रक्ष मां अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जय योगेश्वर दत्त दयाळ तू जय जगमा प्रतिपाळ अत्र्य सोया हरी निमित प्रगट्यो जग कारण निश्चित ब्रह्मा हरिहरनो अवतार शरणागत नो तारणहार अंतर्यामी सतचित सुर बार सद्गुरु त्रिभुज समूह जोई अन्नपूर्णागर माय शांतिक मंडल कर सोहाय क्याय चतुर्भुज षड्भुज सार अनंत बाहु तू निर्धार आव्यो शरणे बाळ जाण उठ दिगंबर चाल्या प्राण सोणी अर्जुन केलो सार रिजो पूर्वे तू साक्षात रिद्धी रिद्धी सिद्धी अपार अंते मुक्ति महापद सार की तो आजे केम विलंब तुझ विण मुझने नालम विश्व सर्व द्विजतायो है जम्यो स्वाद मारे की प्रेम जम दैत्य दी त्रास्या देव की दी मेरत त्याग के
तारी कृपा गान केम सुनो ना मारो साध दौड़ अंत ना देख अनंत माँ कर अदवच सुनो अंत जोई पिच श्री के रोसे भयो पुत्र तूनी संदे मात्र गामी करी तारक पाठ तार्यो तो भी से गगमान पेट पीड़ा दी तार्यो विप्र ब्राह्मण से उगाड़ो विप्र करे के मना मारू मार जोवानी गमये कजमार दुष्ट काष्ट ने आण्या पत्र भयो के मुदा सिरे अत्र जर जर वंद्या केला स्वप्न कला सपड़ते सूचना कृत्य करी दूर ब्राह्मण ना गोड़ सीधा पूर्ण है ना गोड़ वंद्या भैंस तुझनी देव अयुदरिद्र व्याधत खेव झालर खाई दिव्यो है सिरो सुवर्ण घट सप्रेम ब्राह्मण तीनो मृत बरधार सिधो सजीवन ते निर्धार पिशाच पीड़ा की दूर विप्रपुत्र उठाड़ो शूर हरि विप्रमद अंतजहान रक्षो भक्त विक्रम काल निमिष मात्रे तंतु करे पहुँचाड़ो श्री शैलेंद्रे एक ही साथे आठ स्वरूप धरी देव बहुरूप हरू संतोषादि जब भक्त सुजान आप ही पर जाओ साक्षात यमनराजनी ताड़ी पीड़ जात भातनी तने नचीड़ राम कृष्ण रूपे ते हैं सीधी लीलाओ कई के तारा पत्थर गणिका व्यास पशु पक्षी पण तुझने साथ अधमोदाहरण दारुणा राजा सरेन शासा काम आदि व्याधि उपाधि सर्व लड़े मन मात्र सर्व मूठ चोट ना लागे जान पामे दर्पण निर्माण लाकड़ साकड़ भैंसासुर भूत पिशाचो दंड असुर नासे मुट्ठी दैने दूर लत धून सावड़ता हूँ करी धूप गाए से लत भावनी आशा में सुधरे देना बनने रो रहे गते दे क्या है शो दासी सिद्धि के निधाय दुख दरिद्र देना जाए पावन गुरुवारे निकले करे पाठ पावन साधे यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडेयम अनेक रूपे तेजम भजता नडे न मायारम सहस्रनामे नामीये तत्त दिगंबर संगते बंधु तुझने वारंवार वेद श्वास तारा निर्धार ताके वर्णम न्याजा शेष ओण राख बहुत वेश अनुभव तृप्ति नोदकार सुनी हसे से भाषे मार भक्ति तत्वम प्रिये दे बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सुनी अर्जुन के रोसार रिज्यो पूर्वे तु साक्षात रिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापद सार। हम यहाँ तक देखें। हे दयालु दत्त प्रभु, अर्जुन का सार आपने सुना। सहस्त्रार्जुन भगवान का बड़ा भक्त था, उसको तो राज्य नहीं करना था,
राजपाट, लेकिन सलाह सूचन के अनुसार फिर वो दत्तात्रेय भगवान के पास जाते हैं और वहां पे उनको सभी सिद्धियां मिलती है। सहस्त्र भाव, हजारों हाथ की शक्तियां उनको प्राप्त होती है और वहां पे उन्होंने ये भी मान लिया कि मेरी मृत्यु का महातपस्वी वाणी महापावरफुल है, मुझसे भी उससे होनी चाहिए ऐसे। तो देखिए, सुनी अर्जुन केरो साध रिजियो पूर्वे तू साक्षात। आपने प्रसन्न होकर उसकी आर्त सुनकर आप प्रसन्न हुए, आप उनको वरदान दिए। क्या दिया? रिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापद सार। तो देखिए, गुरु वो होते हैं, गुरु गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि गुरु क्या होते हैं? भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। वो मुक्ति भी देते हैं, जब तक वासनाएं हैं, जन्मों के संस्कार है, भोगने की इच्छा है, वो मुक्ति भी देते हैं और फिर मुक्ति भी देते हैं। तो देखिए, अंते मुक्ति महापद सार, उनका नाश तो परशुराम जी ने किया था, लेकिन जब ही आगे आएगा वो कि जब ही वध किया है तभी वो ज्योति दत्तात्रेय में वो विलीन हो गई। दत्तात्रेय जी ने आशीर्वाद दिया और बोले थे ना कि मेरे से वीर जो होंगे उनसे ही मेरी मृत्यु होगी। कहने का मतलब ये है कि भगवान मुक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और ये तो साक्षात गुरु है, अवेलेबल है, आज भी है, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए चिरंजीव। तो यहां पे सहस्त्रार्जुन की बात हो या गीता के अर्जुन की बात हो, नाम तो है अर्जुन। तो गीता जी ने भी, कभी अर्जुन ने पहले तो विलाप भी किया, पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। तो वो वेदांत बोल रहा था, अच्छी बात कर रहा था, लेकिन गलत जगह पे और गलत के साथ। मानी भगवान को क्या हमें हमारा ढापन दिखाना है, लेकिन ठीक है, अर्जुन भी हम बन गए ना तो भगवान हमें मिलना निश्चित है। यदि भगवान को पाना है अर्जुन बन जाइए। अर्जुन बन जगह है, अर्जुन मानी क्या? सीधा रुजुत्वादिति अर्जुन, जो सीधा है, जो सरल है, सहज है, वही तो साधु होता है ना, वो अर्जुन है। तो अर्जुन ने अपनी विटंबना भगवान को बताई, उसका प्रविलाप उसने दूसरे लोगों को नहीं किया। देखो ना, मेरे तो जीवन में कितने दुख है, मेरे तो ये है, मेरी सास भी ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा ये वो कह मुझे गुरुजी बोलते थे, यदि अपने प्रॉब्लम बोलना है ना तो गुरु को बोलो या तो भगवान को बोलो, लोगों को मत बोलना, क्योंकि ये जगत ऐसा ही है। यदि आप किसी को बोलते हैं तो वो आपके सामने तो बोलेंगे, अरे अरे तुम्हें इतना दुख है, अरे अरे अरे, सिंपैथी देंगे, सिंपैथी। तो आपको सिंपैथी चाहिए क्या? ना एलोपैथी, ना सिंपैथी, ना होम्योपैथी, हमें तो चाहिए तिरुपति। सिंपैथी लेकर क्या करना है? दूसरे को बताएंगे आपके दुख, तो मन में तो सोचेंगे उसको तो और दुख पड़ना चाहिए मन में, और बाहर तो अच्छी अच्छी बात करेंगे। ऐसे जगत में ऐसे ही लोग हैं। इसलिए हम हमारी विडंबना, हमारी तकलीफ हमारे भगवान को बोल दीजिए, गुरु को बोल दीजिए। नहीं, लेकिन हमारे जीवन गुरु नहीं है। दत्त गुरु सबके गुरु है, महागुरु है, गुरुदेव है उनका नाम, गुरुदेव दत्त। बोलो भाई गुरुदेव। तो जब ही अर्जुन ने
शरणागति स्वीकारी दूसरे अध्याय में, और बताया भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मन डामाडोल है, मेरा गांडीव मेरा शस्त्र मेरे हाथ से गिर रहे हैं, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है, साइकोसोमेटिक डिसीज से पूरी जगत पीड़ित है। अब देखिए हर एक शास्त्र, ये तो दत्तभावनी तो सार है, तो हर एक स्क्रिप्चर ये हमारे साइको जो डिसीज है उसको दूर करने के लिए है। सुनी अर्जुन केरो साथ, साथ तो पाड़ो, साथ पाड़ा वगैरह बोलो, भगवान मदद मत कर तो पुकारो तो सही। एक बंदा था, भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। क्या लगा दे? 2 करोड़ का कुछ था लॉटरी। हम जब छोटे थे तो हमने देखे अमदानी पोल वगैरह, बहुत बहुत अभी भी चलता है कि पता नहीं है, लॉटरी वाला टिकट मिलती थी तो बाप रे 2 रुपये की 50 पैसे की टिकट और लाखों रुपए गई। जगत को धुतने वाले दुनिया में है, क्योंकि जगत अपने आप को धुताने के लिए प्रस्तुत है। तो भगवान को हर रोज बोल रहा है, भगवान आज तो इस बार तो लॉटरी लगा दो, इस बार तो लॉटरी लगा दो। भगवान परेशान हो गए। वो बंदा भगवान को एक प्रेरित बोलते हैं, आर्त बोलते हैं, सकाम, वो करता रहता था प्रेयर। तो भगवान परेशान हो गए, अरे बाबा वो इतने परेशान हो गए, बोल दिए अरे भाई तू एक बार लॉटरी तो खरीदता नहीं बोलता है, एक बार लगा दो लगा दो। तो बोले सुनी अर्जुन केरो साध, भगवान खाते नहीं है तो सबरी की तरह खिलाओ ना, सोते नहीं है तो मैं यशोदा की तरह सुलाओ ना, द्रौपदी की तरह पुकारो ना। भजन तो हम गाते रहते, कोई मीनिंग नहीं, बस हर एक का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। जैसे हनुमान चालीसा है, ऐसे दत्तभावनी जी पावरफुल है, हजारों करोड़ों लोगों को भाई हार्ट है, लेकिन उसका एक एक शब्द खोलने का तो टाइम मिलना चाहिए ना। ये तो क्या बोलते हैं उसको, H2O तो केमिस्ट्री, ये तो सूत्र है सब, तो उसको खोलना पड़ता है। सुनी अर्जुन केरो साथ, रिजियो पूर्वे तू साक्षात, दीदी रिद्धि सिद्धि अपार, अंते मुक्ति महापद। हमारे नारेश्वर में कितने लोग गए हैं? बहुत सारे गए होंगे, सबके सब। ओ माय गॉड, सब है, सब गए, एक बार बार जाता है। वहां पे लिखा हुआ है, बाप जी की कुटिया है ना, आवे तेने 1 सलाम, જાય તેને 100 સલામ, પણ જે આવા જવાનું છે બંધ થઈ જાય એને હજારો સલામ। અવધૂત ચિંતન, તમારો અહંકાર ને તમારા જોડા અને જૂતા બહાર કાઢીને અંદર આવજો, એવું બી લખેલું છે। પણ આપણો અહંકાર જૂતામાં જ ચોટેલો, માર ચપ્પલ લઈ જશે તો પેલો વાંદરા ડોગી। એ भगवान भी बोलते हे भगवान, उसका दिमाग ही जूते में मेरे पास आया। तो देखिए आवे कहने वाली जिसका जन्म होता है, तो प्रकृति में ये सृष्टि पे जो पैदा होता है, तो भगवान की बिना कृपा, भगवान की बिना इच्छा पैदा नहीं हो सकता। तो पैदा हो तो भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया बात। और जो मृत्यु होता है स्वसलाम, कि चलो इतना वो जी कर, इतना कंट्रीब्यूट करके, हम पॉजिटिव बोलेंगे, इतना समाज का कल्याण करके हो गया है, स्वास्थ्य। लेकिन जिसका आना जाना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, नको रे बाबा, चाहिए आपको? पता नहीं, तो न आए, आना जाना जिसका बंद हो गया उसको लाखों प्रणाम। तो भक्त आर्तनाद करके पुकार रहा है, भगवान भक्त को तो भीड़ पड़ी है अभी, वो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है। और मैंने देखा बाबा, चाहे कितनी भी साधनाएं कर लीजिए, ये अंदर से आर्त नाद नहीं उठता है ना।
फिर गिनते रहेंगे बस। पुरस्करण कर दिया, हाँ 1 करोड़ जप कर लिया, 2 करोड़ जप कर लिया, इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने पुरस्कार कर लिए, गिनते रहेंगे बाबा। श्रद्धा होती है तो एक ही बात गाती है। पीछे गुरुदेव बोलते थे, गुरु जी स्वामी तेजवानंद हम गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सब कुछ है। तो एक ही बार बोलने की आवश्यकता होती है। सब सच्चे भाव से यदि समर्पण कर दिया है और बोल गया खत्म, दैट इज द लास्ट टाइम फॉर यू, संपूर्ण शरणागति। लेकिन हमें बार बार बोलना पड़ता है, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बार होने के लिए बार बार करना पड़ेगा। अल्लाह करे माता रामवत पिता रामचंद्र स्वामी रामवत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। विश्वामित्र ऋषि जी ने जो ये कंपोज किया, आप ही हो सब कुछ भगवान। हे दत्ता एवो दी देखाड़ वाला एवो दी देखाड़ देखाड़े। श्रद्धा हो तो શું ના મળે, બધું મળે। તો ભક્ત આગળ કહે છે કીધો આજે કેમ વિલંબ તુજ વિન મુજને આલમ। આટલી બધી વાર કેમ રાહ કેમ જોડાવો છો? हे दयालु दत्त प्रभु, आप दर्शन देने में देर क्यों कर रहे हैं? तो कोई बोलते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरे भाई देर बहुत हो गई, अभी आ जाओ। सच्चा नाद सच्चा साध सच्ची पुकार तुझ बिन आलम, आपके अलावा मेरा कोई आधार नहीं है। खोज फिरा संसार सदगुरु, खोज फिरा संसार, एक तू ही आधार सदगुरु, एक तू ही आधार। हमने सुना है भक्त भगवान डायलॉग हो रहा है, करते रहना चाहिए ऐसे बैठे बैठे अकेले अकेले। देखा ना हमने एपिसोड में, ये उपनिषद गंगा का एपिसोड था, चिन्ह मिशन का क्रिएशन है, तो पूरा गुरु शब्द के ऊपर दत्तात्रेय जी का ही पूरा बताया है। तो बोले राम नाम से तो पाषाण भी तैर गए, तो क्यों न तारे दास रे। पत्थर भी तरी जाए तो આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ। આવ્યો શરણમાં સ્વામી ઉઘારો મને ભવજલથી, નાથ લાગે છે ભય ભારી ઉઘારો મને ભવજલથી। નૌકા નાની ને પુરાણી ઉઘારો મને ભવજલથી, કોટી ઉપકાર કર્યા મુજ ઉપર, તોય મે રાખ્યો રોષ નિરંતર। ભગવાને આટલા આટલા ઉપકાર કર્યા છતાંય આપણે ગુસ્સો જ કરે એની ઉપર। નીચે છું નિમક હરામી ઉઘારો મને ભવજલથી। આવ્યો શરણમાં સ્વામી दीनबंधु दूजो कोई जड़े ना। अभी तो तू ही आधार है हे दत्ता, तुझ बिन मुझने ना आलम। અહીંયા ભટક્યો અહીંયા ભટક્યો અહીંયા ભટક્યો तो दीदी आनंद बाप जी નું भजन છે सब जगह पे भटक के आया हूं मैं आपकी शरण में।
दीनबंधु दूजो कोई चढ़े ना, बनीने कृपालु सुकानी, उघारो મને ભવ જલધી આવ્યો શરણમાં સ્વામી. હે કૃપાલુ, કારવનના સંત એમને લખેલું આ ભજન છે. हे कृपालु, हे गुरुदेव, हे दत्त, हमारी नौका जर्जरित થઈ गई છે, उसके आप सुकानी बन जाओ और मेरा उद्धार कर लो. तुझ बिन मुझने नालम. तो शरणागत को ना फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबा, लेकिन शरणागत होना चाहिए. फिर आता है विष्णु शर्म द्विजतार्यो जम्यो श्राद्ध मां देखी प्रेम. लीला है सब. आप देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, भगवान अनंत है, अनंत स्वरूप है, अनंत गुण है. वो गा नहीं सकते भाई, पहुंच ही नहीं सकते. हमारे पहुंच की बात की वस्तु है. न तत्र भाग गच्छति, न मन, न इंद्रिय, न बुद्धि. क्या उपनिषद में बताया, वो तो वो परमात्मा है, वो ब्रह्मा है साक्षात. उनकी लीलाओं का भी वर्णन कहां तक हो पाएगा, लेकिन लीलाएं सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और जीवन में उस हिसाब से उतारनी भी चाहिए. तभी हम भी उनके पार्ट ऑफ लीला हो जाएंगे. समझे? विष्णु सर्व द्विजतार्यो है जम्यो श्राद्ध मां देखी. हे दत्त प्रभु, विष्णु शर्मा जी का प्रेम देखकर श्राद्ध में भी आप उनके वहां पे जाकर भोजन प्राप्त किया और उसको तार दिया, उसका उद्धार कर दिया. शास्त्रों में जो विद्वान कर्मकांडी का नाम है विष्णुदत्त, उसका ही बाप जी ने यहाँ पे विष्णु शर्मा नाम के हिसाब से बताया है. विष्णु शर्मा माने विष्णुदत्त नाम एक पवित्र ब्राह्मण था. वो दत्त भक्त भी था, अनासक्त था, और स्नान, संध्या, देव पूजा जो षटकर्म है, तर्पण, ब्रह्म यज्ञ, विश्वदेव यज्ञ इत्यादि वो हर रोज करता. उसके प्रांगण में एक पीपल का वृक्ष था और उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस रहता था. वो सबको त्रास देता था. वो राक्षस ही होता है, नाम आगे ब्रह्म आ जाए, ब्रह्म राक्षस. लेकिन सबको त्रास देता था ये विष्णु शर्मा को छोड़ के. क्यों? क्योंकि वो हर रोज वो बताए ना षटकर्म करता था. रोज वैश्वदेव अग्निदेव को भी भात और घी की आहुति देते थे. और जो बाद में वो काक बलि बोलते हैं, बुत बलि, वो ब्रह्म राक्षस को वो देता था. वो प्रसन्न था ब्रह्म राक्षस. कोई लोग होते हैं हमारे ध्यान में है, कोई लोग जिनके पास ये विद्या होती है ब्रह्म राक्षस, वो बोल देते आप उनके पास जाते हो तो फिर वो जो टाइम पे बुलाएंगे वो टाइम पे आपका हो जाता है सब. तो ये जो ब्रह्म राक्षस विष्णु शर्मा से प्रसन्न हो गए एक दिन और उसको बोलते वरदान क्या चाहिए. तो विष्णु शर्मा डर गया, ब्रह्म राक्षस एकदम प्रकट हो जाएगा एकदम. ऑल ऑफ ए सडन कोई क्रीचर हमारे सामने आ गया तो हम, उसने बोला अरे मांगने को बोल रहे हो, क्या मांगो. तो जो भी वो टाइम पे विनती की होगी कि भैया एक मिनट टाइम प्लीज, एक मिनट मैं मेरी पत्नी को पूछ के आता हूं. तो विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ बात की तो अच्छी सलाह दी. देखो पत्नी ने बोले कि आप उनको बोलो मुझे गुरुदेव दत्त का दर्शन करना है, दत्त भगवान का दर्शन. तो वो ब्रह्म राक्षस बोला अरे भाई दत्त के नाम से तो ये भूत प्रेत राक्षस भाग जाते हैं, बड़ा कठिन काम तूने मुझे दे दिया. ऐसी देखो तुलसीदास जी के जीवन में भी घटना हुई थी.
प्रेत ने हनुमान जी को मिलाया था तुलसीदास जी से। बोले कि काम बड़ा कठिन है, लेकिन मैंने वचन दे दिया है तो फिर मेरा वचन तो मिथ्या नहीं जाएगा। फिर ब्रह्म राक्षस ने विष्णु शर्मा को बताया कि पूर्व में मैं भी दत्त भक्त था, लेकिन मैं ब्राह्मणों को बहुत धिक्कारता था, एंटी ब्राह्मण। अभी भी लॉबी भारत में काम कर रही है, महाराष्ट्र में तो बड़ी लॉबी है। इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस हुआ, ऐसा बताया। देखो, ब्राह्मण को गालियां देना भी राक्षस बनोगे, लेकिन मैं ब्राह्मण खराब हुआ है, दारू पीतो है, मांस खातो है, ये तुम्हारो विषय नहीं साहेब। दारूड़े ब्राह्मण पर पूजनीय हो, ये तुम्हारा मन की बात है। जैसे शास्त्र में बताया ना कि पति परमेश्वर है, कितनी पत्नी ऐसा मानती है, हाथ ऊंचा मत करना। बेचारे सब पति लोग वेट कर रहे, कोई तो बोले। तो ये आपके लिए है, मेरा पति परमेश्वर है, तो पति देवों के लिए कुछ बोला नहीं, बोला है पत्नी मानी देवी स्वरूप है। हाँ, खाली रसोई बनाने वाली नहीं, बचा दी घर संभालने वाली। तो ब्रह्म राक्षस ने बताया कि पूर्व में मैं दत्त भक्त था, लेकिन ब्राह्मणों को बहुत मैं तिरस्कार करता था, तो ये होनी मुझे प्राप्त हुई ब्रह्म राक्षस की। लेकिन मैं, मेरा पूर्व का स्मरण उसको रहा था, तो उसकी वजह से मैं उनको पहचान लूंगा, मैं तुझे करवा दूंगा दर्शन। देखो, अभी दत्त प्रभु तो विचरण करते हैं ना, अभी दिनचर्या कल देखी ना हमने उनकी, सुबह में कहां पे, दोपहर में कहां पे, शाम को कहां पे, रात को कहां पे, और कौन से स्वरूप में, तो बाप रे। तो एक दिन क्या हुआ, वो दारू का मीठा होता है ना, तो आपको ज्यादा पता होगा। तो वहां पे एक पड़ा था आदमी उन्मत्तवत, और उसके ऊपर शरीर में बहुत सारी मक्खियां चिपकी हुई थी। आपको देखने से ही घृणा होती है, सुनने से ही ऐसे। तो राक्षस ने उसको बताया विष्णु शर्मा को, वही दत्त है जहां उसके पैर, उनके पैर पकड़ ले। तो विष्णु शर्मा वहां पे गए, लेकिन मन में शंका होने लगी, दत्त भगवान ऐसे ही होंगे, ऐसे होते क्या? संशय आत्मविनश्य थी, और जैसे ही उसको ऐसा विचार आया, वो अंतर्धान हो गए, दत्त भगवान ही थे। अच्छा ठीक है, दूसरी बार मौका आया, तो राक्षस ने विष्णु शर्मा को बताया कि देखो, स्मशान में वो कुरकुरी, आप लोग गुजराती में डॉगीज, पपीज, छोटे छोटे डॉगीज सब, तो वो सब उसके साथ जो खेल रहे हैं ना, वही दत्त भगवान है, जाओ उनके पैर पकड़ ले। अभी आज्ञाकारी तो था, पहले तो मिस किया उसने एक चांस, तो गया सीधा स्मशान में गया। अभी स्मशान में जाते हैं तो वो जो दत्त भगवान ने स्मशान में जो हड्डियां होती है ना, वो लेकर मारना शुरू कर दिया, डेथ धरा। तो उसको लगा ये हड्डियां मार के मुझे मार डालेंगे यार, भागा हो। भयभीत था, अभय उसको नहीं प्राप्त हुआ था, थोड़ा कम था श्रद्धा। अभी तो ब्रह्म राक्षस ने बताया लास्ट टाइम, थर्ड चांस, लास्ट चांस बताता हूं, जा। वो जो स्मशान है ना, वो मरे हुए गधे का जो मांस वो कुत्तों को और कौवों को देता है ना, वही है, पकड़ ले अभी, लास्ट चांस। और जब भी तू जाता है और पूछेंगे क्यों आया तू, तो बोल देना अमावस्या के जो नित्य श्राद्ध होता है ना, उसके लिए आपको आमंत्रण देने आया हूं, बोल देना ऐसा। ठीक है, अभी तो विष्णु शर्मा तीसरी बार गया और बोल दिया मैं आपको आमंत्रण देने आया हूं, अमावस्या का जो नित्य श्राद्ध होता है। तो प्रभु प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना ओरिजिनल स्वरूप
उनके सामने प्रकट कर दिया, दर्शन दे दिया, या विष्णु शर्मा धन्य हो गया। अब देखिए भगवान दर्शन देते हैं, कहा कैसे क्यों किसको कहा हमें नहीं पता, कौन सी घड़ी, यहाँ पे तो बताया ना, एक घड़ी आधी में बुनियाद। ये सत्संग कभी जीवन में छोड़ना नहीं हमें। तो दत्त भगवान ने श्राद्ध में भोजन के लिए सम्मति दे दी और बताया कि देखो कंडीशन है, मेरे साथ मेरे पंक्ति में बैठने योग्य और 2 ब्राह्मण होने चाहिए, तभी मैं आऊंगा। ठीक है, विष्णु शर्मा घर का है, पत्नी को बात की तो पत्नी दोनों उपासक थे, तपस्वी थे, तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते होंगे, अग्नि तो हर वो यज्ञ करते ही थे। ठीक है, तो सूर्य नारायण भगवान और अग्नि नारायण को प्रार्थना किया कि अभी हमारे दत्त प्रभु आ रहे हैं, आप भी आइए। तो सभी वो विप्र रूप में आए और ये विष्णु शर्मा का श्राद्ध का भोजन से वो संतुष्ट हो गए और उनको तुरंत आशीर्वाद दे दिए, हस्बैंड वाइफ को मुक्ति का आशीर्वाद। और जो प्रसादी बची थी उस प्रसादी को विष्णु शर्मा ने ब्रह्म राक्षस को दे दी, उसका भी कल्याण हो गया, वो भी मुक्त हो गया। कुलावधूत चिंतन से ऐसे श्राद्ध में प्रेम से भोजन पाकर दत्तात्रेय भगवान ने विष्णु शर्मा, उसकी पत्नी और वो ब्रह्म राक्षस, उसका उद्धार कर दिया। विष्णु शर्मा द्विजतार्यो जम्यो श्राद्धवा देखी प्रेम, ये बात है। फिर बताते हैं 12वां 13वां है, जम्ब दैत्य त्रास्यादेव की दीनत्या तकते विस्तारी मायादिति सुत इंद्र करे हनाव्योतूर्त। जम्ब दैत्य त्रास्यादेव, ये तो एक एक कहानी, यदि मैं स्लो जाऊंगा तो फिर अभी पूरा नहीं हो पाएगा, ताकि 2 दिन बचा है उसमें। जम्ब दैत्य से त्रास्यादेव, इंद्र का आसन डोलने लगा था। भाई ये दैत्य असुर ऐसा पावरफुल था। वे असुर कौन था पता है? महिषासुर का बाप, पिता उसका। हाँ, और बलि राजा प्रहलाद के पुत्र तो उसका फ्रेंड भी थे। तो बलि राजा के मित्र और महिषासुर के पिता जम्ब राक्षस, उसने ना, पूरी कहानी है, बहुत सुंदर बात है, बड़ा पावरफुल था, बलवान था। उसने पृथ्वी को तो जीत लिया। अभी ये ना, ये नशा होता है, तो ऐसा भी एक नशा है, कर लो दुनिया मुक्ति में, है ना स्लोगन है। पूरा हमारी पास सब कुछ आ जाए, हमारे कब्जे में सब आ जाए, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे ही जगत में चर्ची चल रही है। तो राक्षस था, पावरफुल था, पृथ्वी को तो जीत लिया, उसने इंद्र को भी हरा दिया। तो देवता लोग सब बताते हैं मेरु गुफा में छुप गए, और अभी जम्ब राक्षस स्वर्ग में भी राज करने लगा। और देवता यज्ञ भाग लेते हैं ना, जब भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं, तो वो लेने लगा नारायण। अभी देवता परेशान है, दुखी है, तो उनके गुरु के पास गए। जब आन पड़ती है ना, तभी हम सब गुरु के पास जाते हैं। ये तो देवताओं के भी ऐसा ही है। तो बृहस्पति गुरु के पास गए, तो बृहस्पति जी ने बताया क्या, सह्याद्री पर्वत के ऊपर दत्त दिगंबर अनसुया के जो पुत्र है, वो भक्तों का, उनका तो जन्म ही भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है। तो आप वहां पे जाइए और उनको विनती कीजिए, उनकी शरण में चलिए। कौन जा रहा है अभी? देवों के देव राजा इंद्र और पूरी उसकी टीम कहा जा रहा है? हमारे दत्त भगवान के पास। तो दत्त भगवान भी ऐसे नहीं, तो परीक्षा लेने वाले भगवान है। हाँ, तो उन्होंने अपनी माया से पूरी माया उत्पन्न कर दी, और उनके लैब में सुंदर ब्यूटीफुल एक महिला बैठी थी दत्त भगवान के, और उसके साथ चेष्टाएं करते थे। वो देवता लोग आए और उन्होंने देखा, तो भगवान चाहते थे कि ऐसा मुझे देखकर वो चले जाएंगे, नहीं चाहिए हमें उसको उद्धार करना, निकलो यहाँ से। कैसी लीला कर रहे थे भगवान। परीक्षा, जीवन में परीक्षा आती है,
तो परीक्षा जब भी आती है ना, तभी रिक्शा लेकर भाग मत जाता परीक्षा देना। उनको ही शरण में जाना है, बाबा हम कौन होते हैं इवन एग्जाम को फेस करने वाले, वही करवा लेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने बता दिया कि देखो मैं तो भ्रष्ट हूं और स्त्री संग में हूं, मैं तो आप फूंक मारोगे ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इतना मैंने स्त्री लोग जो होता है वो तो खत्म ही हो गया, तो मेरी दशा ठीक नहीं है, इसलिए दूसरे के पास जाओ, निकलो। तो इंद्र तो सबसे पहले कहना उपनिषद में बताया है कि ब्रह्म की प्राप्ति इंद्र को हुई थी। ही ओनली इन देवताओं में सबसे पहले वो जान गया था ब्रह्म। बहुत बढ़िया स्टोरी है कहना उपनिषद। तो इंद्रदत्त प्रभु जी को जानते थे, उन्होंने विनती की प्रभु आपको तो पाप और पुण्य को स्पर्श भी नहीं हो सकता है, आप तो भ्रष्ट जो हुए हैं ना उसको तारने वाले हैं, और ये कोई सुंदरी नहीं है, आपकी अनगाध शक्ति है, आपकी ही शक्ति है। हमें पता है, हमें ब्रह्म में मत डालो भगवान, हमारा उद्धार करो। वो असुर ने हमारे स्वर्ग के ऊपर राज्य कर लिया है, प्लीज हेल्प अस। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते परीक्षा में, बस आपको डटे रहना है। केवल बाबा बोलते हैं आगे न जा सके तो वांदा नहीं, पीछे मत जाना, जहां पे आप पकड़ के खड़ा रहना तो अपने आप आगे हो जाएगा। अब देखिए महाशब्द है सब। आपके पास जितनी भी गुण है, जितनी भी क्वालिटी, वो पकड़ के रखो, उसके साथ फिर कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, बह रहे हैं लोग उल्टी गंगा। आप ये अपने उसको पकड़ के रखोगे भगवान के चरण, बस आपका मरण नहीं होगा। दत्त भगवान के आशीर्वाद उन्होंने बताया, देखो अब एक काम करो, आप स्वर्ग में जाओ, जम के साथ वापिस जमीन युद्ध करो, डट के युद्ध करो। और क्या करना, युद्ध करते करते वो पूरी जो उसकी राक्षस की टीम है ना, उसका मुखिया उसको मेरे पास लेकर आओ, ब्रिंग देम टू मी। ऐसा ही किया, इंद्र वगैरह गए और युद्ध किया, और जैसे हमारे रणछोड़ है ना भगवान, तो भागते भी हैं और युद्ध भी करते हैं, तो वो और गिनना था और उसके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि भगवान के पास लगा है ना पूरे दैत्य समूह को। और जैसे भगवान के पास वो उनकी उसमें आ गए, तभी अभी युद्ध कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं जब दैत्य कि इंद्र तो आने वाला है, मरने वाला है, आप कैसे ताकतवर। और तभी एकदम कोकिल कंठ आवाज आती है, हे हाउ आर यू। मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐसा बोलती होगी वो अफसर, भगवान की शक्ति, देखो मुझे, देखा क्या जो भी। तो ऐसी आवाज आती है कोकिल कंठ, और पूरा फोकस ये दैत्यों का, वो जैसे भगवान ने मोहिनी रूप लिया था ना, ऐसे भगवान की शक्ति थी, वो सुंदरी थी, और उसमें वो लोग मोहित हो गए, उसको पकड़ने लगे, और भगवान के सामने उस सुंदरी को पालके में बिठाकर मानी छू भी लिया, और पालके में बिठाकर अपने स्थान में लेने जा लगे। तभी भगवान दत्तात्रेय जी ने इंद्र जी को बोला, अरे भाई दिस इज द राइट टाइम, जैसे घास को काट डालता है, सूखे घास को काटने में टाइम नहीं लगता है, ऐसा खत्म करो इसको। और इंद्र ने जमदैत्य को मार डाला और असुरों का संहार कर दिया। किसके गाइडेंस में? दत्तात्रेय भगवान की। अब देखिए देव और दानव का युद्ध तो हर रोज होता है? हाँ, कहाँ? आपके मन में हर रोज होता है महाभारत। कैसे? तो बताया, ये जो जम राक्षस है ना, वो काम का प्रतीक है, और इंद्र इंद्रिय सुख का प्रतीक है। अब देखिए दोनों के ऊपर तो ज्ञान से ही संयम हो सकता है और किसी से भी नहीं। ज्ञान से ही काम वासना छूटती है, ज्ञान से ही वैराग्य आता है। विषयेषु वैराग्य। अभी तो विषयों में तो हमें विष नहीं दिखता है, अमृत दिखता है। आहा, रसगुल्ला, पिज्जा, हमारे टाइम तो मंगल बाजार में था नया दौर का गोला, महावानो गोलो, कई कचोरी
सब प्यारे लाल बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये जो इंद्रिय सुख है और कामना है, ये इसका युद्ध हर रोज होता है। इसलिए ज्ञानावतार अवतार की शरण में जाने से इसका अंत आता है ना। मजेदार बात, एवी लीला कई कई सर्व किदी वर्णवे को ते सर्व। सर्व शंकर का सर्व और दूसरा है सर्व मानी सबका सब। बोलना भी प्रॉपरली होना है। एवी लीला, ऐसी लीलाएं बहुत शंकर भगवान ने भी बहुत लीला किया है। सर्वमानी शंकर, सर्वमानी बहुत सारी। तो हे दत्त प्रभु, भगवान शंकर आप ही हो, भगवान ब्रह्मा जी आप ही हो, भगवान विष्णु आप ही, तीनों देव के आप ही अवतार हो। ऐसी अनेक लीलाएं आपने की है। सभी लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है बताओ? इम्पॉसिबल हो। सहस्त्रार्जुन अभी देवों को, इंद्र को बचाया, विष्णु शर्मा जैसे ऐसे ब्राह्मणों को बचाया, है ना। ऐसे अनेक अनेक लीलाएं किया है आपने। राक्षसी वृत्तियों का नाश किया है। आपकी सभी लीलाओं का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। गीता जी में बहुत सुंदर विभूतियों की बात है, उसमें भगवान स्वयं बोलते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि आपकी विभूति ना मुझे सविस्तार समझाओ, सविस्तार समझाओ। भगवान ने समझाना शुरू कर दिया। पांडवों में धनंजय हूँ, स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, ऐसे ऐसे मुनियों में मैं व्यास हूँ, इत्यादि ऋषियों में मैं ये नारद जी हूँ, वगैरह वगैरह ऐसे बताया बहुत सुंदर। आखिर में वो बोलते हैं कि ना अंतोसी मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तुद्देशत प्रोक्त विभूतिर विस्तरो गया। भगवान स्वयं बोलते हैं कि मेरी विभूति इतनी सारी है, अनंत, कि मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तेवी लीला कई कई सर्व किदी वर्णवे कोते सर्व। ये तो वर्णन हम कैसे कर सकते हैं भगवान? वहां पे तो ज्ञानेश्वर मावली ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, ये अध्याय का वर्णन करते हुए कि बोलते हैं कि पृथ्वी पर जितनी धूल की कण है गिन सकते हैं शायद भविष्य में। हाँ, वातावरण में जितने कण उड़ते हैं गिन सकते हो। बारिश के जितने ड्रॉप है वो गिन सकते हो, गिना जा सकता है। अभी भी गिन नहीं सका है कोई, लेकिन गिना जा सकेगा। लेकिन भगवान की लीला, भगवान की विभूति अनंत है, इम्पॉसिबल। यज्ञ विभूति मस्तत्वम श्रीमद् दुर्जितेव में वह तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। बोले कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, मेरे छोटा सा अंश में से पूरा हुआ है। तो भगवान कौन होंगे बताओ? एक छोटा सा कण से ये पूरा ब्रह्मांड हुआ है, तो फिर कैसे वर्णन कर पाएंगे? देखिए बात है ऐसी। एवी लीला कई कई सर्व वर्णमय कोते सर्व। ऐसी इतनी सारी लीलाएं किया है भगवान ने। तो आप जल्दी जल्दी आओ ना। दौड़ियो आयु सुतने काम की दो एने ते निष्काम। देखो हम सबको ना स्टोरी अच्छी लगती है, और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटनाएं है। ये मिस्टिक्स नहीं है, ये रियलिस्टिक है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये सत्य है। दौड़ो आयु सुतने काम की दो। हे दत्त प्रभु, आयु राजा अपने पुत्र के लिए विवल था, पुत्र करके उसके पुत्र को एक राक्षस ने हरण कर लिया, किडनैप। तो मेरा पुत्र करके वो दौड़ रहा था। वहीं पे गुरु आए, देखो, बोले कि की दो ते निष्ठा, कामना रही। जब तक जीवन में मन में कामना रहती है तब तक शांति नहीं रह सकती। कामना और शांति का ऑपोजिट 12वां चंद्रमा। जितने विक्षेप कम हुए इतना मन चंद्रमा पूर्ण रूप से खिलेगा। विक्षेप ज्यादा, शांति खत्म। आयु
बताते हैं यहाँ पे सोमवंश में यानी चंद्रवंश, जैसे सूर्यवंश हमारे रघु राजा राम, सोलार डायनेस्टी, लूनार डायनेस्टी, तो चंद्रवंश में हाँ एक पुरुरवा राजा हो गया और उसका पुत्र आयु था, नाम आयु, गौड़ियो आयु सुतने का। तो वो चक्रवर्ती था और संतों की सेवा करता था, किसी को अन्याय नहीं होने देता था, दुर्जनों का नाश करता था और प्रजा के लिए ऐसा राजा माँ बाप के हिसाब से था, है ना? हमें वो सतयुग वापिस आता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे एक संत ने बताया था कि कलयुग में टेम्पररी सतयुग तो आएगा ही और आ गया है, आना शुरू हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की, अवधूत चिंतन। ऐसे आयु राजा प्रजा के लिए माँ बाप के समान था, लेकिन उसको एक दुख था। गुजराती में कहेवाय शेर माटी की खोट थी, आय माटी पेलू माटी पण त्रीजी माटी उभी नहीं थी, पुत्र प्राप्ति उसको नहीं थी। तो बहुत कुछ उपाय किए होंगे वो टाइम पे, और टेस्ट ट्यूब बेबी वो टाइम पे नहीं थी, उसके भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पास या क्लोनिंग तो बहुत अभी की बात है, वो तब से है। गांधारी के 100 पुत्र क्लोनिंग से पैदा हुए और हमारे पास ऐसी टेक्निक थी कि अभी की क्लोनिंग तो सेम प्रोड्यूस करती है, ये तो 100 पुत्र अलग अलग थे स्वरूप में, ऐसे हमारे भारतवर्ष की तो बात क्या करनी। तो आप देखिए आयु राजा सलाह सूचन लेकर गुरु ने बताया कि आप वो गुरु के पास जाइए, दत्तात्रेय गुरु के पास जाइए, सह्याद्री में वो माहुरगढ़ के ऊपर अनुसुईया जी की सुत वहां पे विराजमान है, दत्त दिगंबर है, वो देवों के देव हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। आप वहां पे पहुंच जाइए, उनकी यदि आशीर्वाद आपको मिल गई तो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा होगा तो भी मिल जाएगा। वायुराज पहुंच गए, अभी वापिस दत्त भगवान परीक्षा कर रहे हैं। तो दत्त भगवान के सामने आए हैं, आयु राजा प्रणाम करते हैं। दत्त भगवान उनको बोलते हैं, देखो मैं तो बहिष्कृत हूं, मुझे तो बाहर निकाल दिया है लोगों ने, इसलिए मैं इधर पड़ा हूं माहुरगढ़ में ऊपर दूर गांव से। मैं तो कोई धर्म नहीं जानता हूं और मैं तो क्रोधी हूं और तेरा मरण का कारण मैं बन सकता हूं, भाग यहां से। लेकिन आयु राजा तो निश्चय था, आज्ञाकारी भी था और वो दत्त भगवान को पहचान लिया था। बोले दत्त प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, तू मारे के तारे, ये तारे જોવાનું મારે નહીં હો, એવો ભાવ આવી જાય ને તો કેવો પેલો દિવસ આવી જાય એવો દીદી કાળમાં। तो मैं आपकी शरण में हूं। तो आयु राजा उनकी सेवा में लग गए, भगवान तो प्रसन्न हो गए थे। अब देखिए मान अपमान सहन करके भगवान की सेवा करने लगे। राजा का दृढ़ निश्चय देख लिया और एक परीक्षा कर रहे भगवान, बोले कि तू तो क्षत्रिय है ना, तो तू ना हर रोज मुझे ताजा फ्रेश मीट मांस लेकर आ गए और मध लेकर आ। तो राजा बोले ठीक है। 100 साल तक राजा आयु ने दत्तात्रेय भगवान की ऐसे सेवा की और जरा भी खामी नहीं होती उसकी सेवा में। कभी जाकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उन दर्शन दिया, बोले कि मां क्या चाहिए, बोले कि मुझे पुत्र का वरदान दे दीजिए, है ना। और वो जो पुत्र पितृभक्त हो, सम्मानीय हो, धार्मिक हो, शूरवीर हो, चक्रवर्ती हो, सत्य पथगामी हो, संयमी हो, ऐसा पुत्र चाहिए। माय गॉड पावरफुल मांगा है। तो भगवान बोलते हैं 100 साल मेरी सेवा करके तूने मांगा तो ये मांगा नश्वर चीज जो कल मरने वाली है, चल दे तो दूंगा मैं। भगवान तो दे देंगे, तो पिघल गए। वैसे तो तेरे नसीब में पुत्र लिखा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन तू निराश मत हो जाना, तू आया ही इधर है तो खाली हाथ तो नहीं लौटेगा। तो भगवान ने उसको पुत्र सुख दिया है। एक बोले कि वो दिवंगत कीर्ति वाला हो जाएगा, इंद्र तुल्य हो जाएगा, पराक्रमी होगा। और आयु राजा को एक फल दिया, बोले कि तेरी रानी को खिला देना। आयु राजा आते हैं घर पे और उसकी पत्नी को ये फल खिलाते हैं। अभी देखो 100 साल बीत गए थे ना, तो 100 साल में इधर दूसरा एपिसोड हो रहा था। एक हुंडासुर नाम का असुर था,
उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हाँ, और अभी स्वर्ग की भी उसने वो कर ली, विजय, राज्य करने लगा। और जबरदस्ती से अशोक सुंदरी जी का भी अपहरण कर लिया। अशोक सुंदरी कौन है आपको पता है? अशोक सुंदरी ने तो श्राप दे दिया कि आयु राजा का पुत्र तेरा नाश करेगा। तो ऐसा बोल गया तो और हुंडासुर गुस्से हो गया और उसको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अभी देखिए इस साइड इंदुमती उनकी रानी का नाम था, आयु राजा की, वो गर्भवती हुई, वो फल खाया था और हुंडासुर को पता चल गया, क्योंकि आकाश बोल दिया ना अशोक सुंदरी जी ने, आयु का बेटा ही तुझे मारेगा। बोले कि अभी ये तो गर्भवती हुई उसकी वाइफ, तो उसने इतने पैतरे रचे, इतने कोशिश की गर्भ में ही उसको मार डालने की, उसके दुश्मन को। लेकिन रक्षा करने वाले थे हमारे दत्तात्रेय भगवान चक्र से। तो शुभ अवसर आया और पुत्र प्रकट हुआ। अभी क्या हुआ, ये असुर होते हैं, मायावी होते हैं, तो उसके पास वो सब विद्याएं थी, प्रस्वापिनी विद्या इत्यादि। वो सूतिकाग्र में घुस गया और सबको मोहित कर दिया, क्या बोलते, सुला दिया और मोह निद्रा में डाल के वो पुत्र को उठा लिया और अपने महल में पहुंच गया। उसकी बीवी को बोला कि इसको, हाँ, उसको खत्म करके उसका भोजन बनाकर मुझे पीरसो, वो बच्चे का। हुंडासुर की पत्नी भी अच्छी थी, उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बच्चा पता नहीं चल रहा कितना छोटा है, बोले कि सुनना नहीं है मुझे, उसका बना भोजन बना और मैं खाऊंगा। तो उसने अपनी दासी को दिया, दासी ने फिर रसोइयों के साथ लेकर उसको, वो बच्चे को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिसकी रक्षण सुदर्शन चक्र करता हो दत्तात्रेय भगवान, उसको कौन जिन्हें राम राखिए ने कौन जाके खाए, सभी शस्त्र टूट जाते थे। तो अभी दासी को भी दया आ गई और रसोइयों को भी दया आ गई। उन्होंने सोचा यार ये तो इसकी रक्षा कोई गुप्त वेश में भगवान ही कर रहे हैं, तो ये तो हमें पाप नहीं करना है। तो बच्चे को लेकर कोई एक आश्रम था, वहां पे बाहर रख दिया और आगे बीच में से मृग को लेकर आए, उसको मार के उसका मांस राधा और फिर हुंडासुर असुर को खिलाया और वो समझा हास आज मेरे दुश्मन को मैं खा लिया, मैं अमर हो गया। और इधर कौन से आश्रम का पता है? वशिष्ठ ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि मां अरुंधति, उन्होंने बच्चे को देखा, उनका पालन पोषण किया और वशिष्ठ को उन्होंने अपने ध्यान में देख लिया, तो आयुराजा और इंदुमती का बेटा है और भविष्य में हुंडासुर का वध करने वाला है। तो पूरी ट्रेनिंग दे दी, आश्रम की ट्रेनिंग वशिष्ठ मुनि। उसका नाम नहुस रखा, नहुस राजा। धनुर्विद्या, राजविद्या, सब कुछ। और अभी देखो, अभी ये आप महल में आ जाओ, इंदुमती जब ये मोह निद्रा से जगे, बच्चे को नहीं पाया, आक्रमण करने लगे, विलाप करने लगे राजा रानी दोनों, और पुत्र 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 करके भटकने लगे। अभी देखो दत्तात्रेय भगवान को दया आई, उन्होंने नारद जी को रिमोट कंट्रोल से, नारद जी आ जाओ, बुला लिया, बोल की जाओ हेल्प मी। तो नारद जी आयु राजा के पास आते हैं, राजा रानी को समझाते हैं कि देखो सबसे बड़ी गलती तो आपने वो कर दी कि जिसकी आपने सेवा की 100 साल और मांगा क्या, नश्वर चीज, तो फिर ये दुख तो होना ही था, ठीक है, लेकिन देखो चिंता मत करो, ये शरीर है, आया है तो कल जाने वाला है। ऐसा ये हाड़मास वाले शरीर के पीछे ज्यादा आप आसक्त मत हो जाओ। तो उसको धीरे धीरे वैराग्य ला रहे हैं। फिर बताया कि आपका पुत्र मरा नहीं है, एक आश्रम में मणि वशिष्ठ मुनि के पास, वो बड़ा हो रहा है, थोड़ा ट्रेन हो जाएगा, फिर हुंडासुर का वध करेगा, फिर अशोक सुंदरी के साथ शादी करेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। तभी रानी का आक्रांत खत्म हुआ और ऐसा ही फिर आकाशवाणी हुई, वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर नहुस राजा ने हुंडासुर का वध कर दिया और अशोक सुंदरी के साथ शादी कर ली और फिर पिताजी के पास आए। पिताजी इतने प्रसन्न हो गए हैं, अपना राज्य नहुस को दे दिया और वन में चले गए। अब देखिए, ये ऋषि मुनियों से सीखिए, पुराने राजाओं से सीखिए। 50 साल हो गए ना, वन में जाना चाहिए। हम क्लब में जाते हैं, यहाँ पे ये वन ही है, जहाँ सत्संग है वो वन है, आपके घर में जहाँ पूजा में वो वन है, कहाँ जाओगे, नहीं तो जंगल कहाँ पे? तो यही है गच्छति। तो फिर नहुस भी उसने हरा दिया, तो वो भी इंद्र पद प्राप्त कर लिया और वहीं पे स्वर्ग का राजा बन गया। इत्यादि बहुत लंबी लंबी वो
कहानी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। तो ये बताया कि दौड़ो आयु सुतने काम की दो एने ते निष्काम। आपकी मैं 5 मिनट आज ज्यादा ले सकता हूं। बोध्या यदु ने परशुराम साध्य देव प्रहलाद अकाम। एक एक की स्टोरी ना, सिर्फ प्रहलाद की स्टोरी बोलूंगा तो यदु की स्टोरी तो हमने देख ली, अवधूत भगवान श्री दत्त प्रभु आपने यदु को, परशुराम जी को, साध्य देवताओं को, प्रहलाद को उपदेश दिया और उनको इच्छा रहित, कामना रहित अकाम कर दिया, मानी परम पद की प्राप्ति करवा दी। किसने करवा दी? दत्तात्रेय भगवान की जय। तो यदु की स्टोरी आपने देख लिया। भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु की बात यदु राजा को बताई थी। और यदु राजा ऐसे, जैसे आपको मैं समराइज कर देता हूं कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप से शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के लग्न ययाति नाम क्षत्रिय राजा के साथ हुआ था। और तो ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय को शादी हुई है ना। शुक्राचार्य ने देवयानी को जब कन्यादान किया ययाति को, तभी एक दासी भी भेजी थी और ययाति को बोला था कि दासी से तू कोई प्रसुप्ति नहीं करेगा, नहीं तो दंड भोगेगा। जो भी बच्चे होने हैं देवयानी से, मानी शुक्राचार्य की पुत्री से ही होने हैं। तो ठीक है। अच्छा, अभी ययाति से देवयानी को 2 पुत्र हुए थे। उसमें एक का नाम था यदु और दूसरा का नाम था तुर्वसु। लेकिन थोड़े समय के बाद वो शर्मिष्ठा नाम की दासी थी, उसने भी बोला राजा को मुझे पुत्र चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है। तो उसको भी 3 पुत्र हुआ। और देवयानी ने अपने पिता को कंप्लेन कर दी शुक्राचार्य जी को कि देखो मेरे पति ने आपने मना किया, फिर भी ऐसा किया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू बूढ़ा हो जा। ययाति को तो बूढ़ा हो गया। तो देवयानी वापिस दुखी हो गई, पापा आपने उनको बूढ़ा कर दिया, अभी हाउ कैन आई लिव विद हिम, मैं जवान वो बूढ़ा। तो पिताजी ने बोला देखो तुम्हारे जो पुत्र हैं, हम ययाति को ये आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र की उम्र वो ले सकते हैं, वो जवान हो जाएगा, पुत्र बूढ़ा हो जाएगा। तो अभी यदु राजा और दोनों पुत्रों को देवयानी के दोनों पुत्रों को पूछा, तो दोनों ने मना किया, नहीं हम हमारी उम्र आपको नहीं देंगे पिताजी। तो अभी जो शर्मिष्ठा के पुत्र थे पुरु, राजा पुरु था, तो पुरु ने बोला मेरी उम्र ले लो। तो पुरु की उम्र ली, फिर उन्होंने भोग भोगे, फिर अंतिम उनको पता चला कि भोगने में कुछ नहीं हो, दुख हुआ। तो पुरु को बुलाया, भाई तेरी जवानी तू वापिस ले ले। ये सब ऐसी लंबी कहानी। तो यदु बोधिया यदु ने परशुराम, तो यदु यहाँ पे गुस्से हो गए। पुरु को राज्य दे दिया था ययाति जी ने, बोले कि अभी मैं बड़ा पुत्र हूँ, मुझे नहीं दिया। वो जंगल में चला गया। जंगल में सब आपने एपिसोड देखा ना, सब अपने आभूषण फेंक रहे हैं, क्या काम का है, क्या करूंगा मैं उसका। और वहां ही दत्त प्रभु बोलते हैं, अरे तू तो किसको डाल रहा है, अविद्या को फेंक। और तभी ये 24 गुरु की बात। फिर यदु राजा कौन है? अरे बाबा ये ययाति राजा से यदुवंश पड़ा है। हाँ, तो भगवान के पितरों के पितरों के पितर है। कौन से भगवान के? है ना, यदुवंश, यदु राजा ऐसे प्रभावशाली राजा है। यदु भगवान को पहले से ही ज्ञान दे दिया दत्तात्रेय भगवान यदु राजा को। अभी देखिए परशुराम, कितनी स्टोरी बताया भाई। बोधिया यदु ने परशुराम साध्यदेव प्रहलाद अकाम। परशुराम जी की नर्सरी में बता देते हैं, जमदग्नि रेणुका जी के पुत्र जमदग्नि, हाँ उनके आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके 5 पुत्र थे, वसुमंत, वसु, सुषेण, विश्वासु और परशुराम। बहुत सारी परीक्षा तो होती रहती है। एक बार पिताजी ने बोला था कि तुम्हारी मां को मार डालो, तो बाकी के 4 पुत्रों ने नहीं किया, परशुराम ने किया था आज्ञाकारी। फिर बोले कि मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मां बोले कि मेरी मां को वापिस लाओ। ये बात ऐसी है कि भाई पुत्र है ना, लेकिन आज्ञाकारी पिता का पुत्र भी। ये सुंदर बातें, अच्छी बातें आती हैं। अभी क्या हुआ, सहस्त्रार्जुन आया था पूरा सैन्य को लेकर। कभी परशुराम जी तो बाहर गए थे, तो जमदग्नि जी ने खिलाया पिलाया, तो इतना सोने की थाली में खिलाएगा जंगल में कोई, तो शंका तो जाएगी कि सोने में थाली कहाँ से आई, इतने पकवान कहाँ से आए। तो पूछा, बोले कि मेरे पास कामधेनु है। तो सहस्त्रार्जुन को अभिमान आ गया कि एक ऋषि के पास कामधेनु क्या करनी, मेरे राज्य में होनी चाहिए। तो उठा के लेकर गया मना करने के बावजूद। तो परशुराम जी ने, अभी
सहस्त्रार्जुन ने तो अपने फैमिली का ही नाश करने का न्योता दे दिया ना परशुराम जी को। तो गए, युद्ध हुआ है तो मार दिया सहस्त्रार्जुन को। तो मारा मानी दत्तात्रेय जी के वो भी भक्त थे तो उनमें लीन हो गए। यही तो उन्होंने मांगा था, मेरे से वीर पुरुष है उससे मैं मरूंगा। तो ये तो कौन है? भगवान के अवतारी है परशुराम जी, ये है। फिर तो जब परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, सहस्त्रार्जुन के पुत्र सब बदला लेने आए और जमदग्नि को मार दिए। बाद में उनको पता चला तो परशुराम का क्रोध, हाँ, अपनी माँ को लेकर एक, जैसे श्रवण ने किया था ना, एक जगह पे माँ को बिताया, दूसरे उसमें पिताजी का शव को लिया, सैया साउथ की ओर चलने लगे। वहां पे भगवान दत्तात्रेय जी मिलते हैं और माँ का भी कल्याण कर दिया, उनको भेज दिया और पिताजी को वो कर दिया और बोले अभी तो कुरुक्षेत्र जा और 21 बार क्षत्रिय विहोनी एक ब्राह्मण ने सिर्फ परशु लेकर ये दुनिया से दुष्टों का नाश कर दिया। ऐसे परशुराम, और आखिर में क्या किया? परशु दत्तात्रेय भगवान की ही उपदेश से हाँ उनको परम शांति की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही साध्य देव मानी संतगण सज्जन वो भगवान के पास आते हैं तो भगवान उनको अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। तो बोले कि कभी भी कोई भी बात का शोक मत करना, मान अपमान से परे रहना, निंदा को सहन करना, किसी की निंदा मत करना, सज्जनों का संग करना, हाँ, सद प्रवृत्ति करना, सदा शुद्ध अंतःकरण से प्रभु की प्रार्थना करना, सात्विक और धैर्य से अपना जीवन जीना, अहंकार रहित, आपको वो तभी आपकी ये अज्ञान रूपी गांठ टूटेगी और आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो साध्य देवों को भी मुक्त किया। और प्रहलाद जी की तो बात क्या करनी, प्रहलाद के लिए तो भगवान स्वयं आए ऋषि अवतार के समय पे, लेकिन बाद में जब राज्य इतने हजारों साल करते हैं ना तो प्रहलाद जी भी अभी उनको अंदर शांति नहीं मिल रही है। बोले कि ये 24 घंटे वाली शांति चाहिए मुझे, टेम्पररी से पूजा करता हूँ तभी शांति मिलती है, ऐसी नहीं चाहिए। तो ऐसे जंगल में चल रहे थे तो वहां पे देखा एक शिला के ऊपर धूल से लदबद ऐसे दिगंबर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, और उनकी आंख तो तेज तेज है आंख में, लेकिन ये धूल से भरा हुआ शरीर अजगर जैसा। बोले कि भाई कौन है आप? तभी बताया, इसलिए अजगर मुनि बोलते हैं उनको। तो अजगर मुनि के रूप में दत्तात्रेय भगवान स्वयं थे और प्रहलाद जी को उपदेश दिया है। और वेदांत का ज्ञान दत्तात्रेय भगवान ने हमारे प्रहलाद जी को बताया है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की एवी तारी कृपा आघात केम सुने ना मारो साथ, तारी આવી કૃપા આઘાત છે, કેટલા વર્ણન કરું હે ભગવાન, તમારો સાથ ક્યારે સાંભળીશ। જ્યારે બચ્ચા હઠ करता है ना तभी माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ये तो अवधूती हट है, केम सुने ना मारो साथ, और तो तारे साबड़ूत पड़ से आपको सुनना ही पड़ेगा। हे दत्त भगवान, ऐसे ऐसे लोगों को आपने कृपा किया है तो मुझे मेरे ऊपर क्यों देर कर रहे आप कृपा करने के लिए? दौड़ अंत ना देख आनंद, माँ कर अध्वस्य सुनो अंत। दौड़ तू दौड़ तो आप, कितना बड़ा उदाहरण है, इतने सारे आप शीघ्र अचिरात इमीडिएटली आए हुए हैं, दौड़ो, अंत ना देखो, मैं तो अंत वाला हूं, आप मेरा अंत की राह मत देखो। हे अनंत, ओ अनंत प्रभु, आप मेरा अंत मत देखो, आप दौड़िए मेरी बाहर पे, मुझे दौड़ के मेरा उद्धार कर लीजिए। माँ कर अद्वच शिशु नौन, ये आपके बच्चे का अंत मत कर, मत होने दीजिए। अनंत संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम की वस्ती, गुरु कृपालो कृपया वदितत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। शंकराचार्य जी का रचित है प्रश्नोत्तर नामावली है, प्रश्नोत्तर माला। तो उसमें पहला ही ये श्लोक है कि संसार सागर के बीच में हे भगवान मैं किसकी शरण में जाऊं, हे गुरु कृपालो मुझे आप बताइए। अभी गुरु बताते हैं विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण रूपी नौका में आप बैठ जाइए। वो नौका बहुत बड़ी है, छोटी छोटी नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। लाखों करोड़ों लोग बैठेंगे फिर भी नौका बड़ी डूबनी जगह खाली रहेगी।
हर एक के लिए। हमारे टुकड़ो जी महाराज बोलते हैं मंदिर है, ये जो मंदिर है मंदिर खुला है हमारा सबके लिए, आओ आओ भर भर के आओ, ये मंदिर सबके लिए है, ये बात है। जोई द्विज स्त्री केरोस ने थयो पुत्र तू निसंदेह आ। देखिए श्रीपाद श्री वल्लभ जी की बात है, उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का प्रेम देखकर, सेवा देखकर वो आए, भिक्षां देहि अन्नपूर्णा सदा पूर्णे। आंध्र प्रदेश में राज महेंद्री के पास पीठापुर नाम का गांव है, वहां पे आपड़ राजा और उनकी धर्मपत्नी सुमति सदाचारी ब्राह्मण दंपति अतिथि देवो भव सेवा में रत रहते थे। सदाचारी सदधर्मी संतोषी दोनों प्रेम से पति पत्नी दोनों सेवा करते थे। एक दिन अमावस्या श्राद्ध के दिन दोपहर में दत्त प्रभु वहां पे भिक्षुक बनकर भिक्षा मांगने गए। तो अभी उन्होंने भिक्षा बनाई थी सभी साधु लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन वो आए नहीं थे और यहाँ पे भगवान ही आ गए। तो उन्होंने बिना डिले करे, दूसरे भले आए जब ये आए उनको भी खिलाएंगे, ये आ रहे हैं हाँ, तो उनको दे दिया भिक्षा। और कैसे आए थे वो? माला कमंडल साथ में, भव्य जटा और भस्म से लेपा हुआ पूरा दत्तात्रेय भगवान स्वयं प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए कि तूने मुझे सबसे पहले भोजन दे दिया। जो स्त्री द्विज केरोस ने धयो पुत्र तू निसंदेह। और बोले कि क्या दूं मांग, बोले कि मैं क्या मांगू, आपने मुझे माँ बोला है, भिक्षां देहि माँ पार्वती, हे माँ मुझे भिक्षा दो, तो माँ बोला है तो मुझे तो पुत्र आपके जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने वहां पे तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसे दत्त प्रभु स्वयं साक्षात दत्तात्रेय भगवान अबे तथास्तु करके अंतर्धान हो जाते हैं। और अब देखिए भगवान गणेश चतुर्थी के दिन श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्रीपाद श्री वल्लभ भगवान की। देखिए भगवान को जो भाव से भजन करता है ना, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करता है, उसमें कोई शंका नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आरती वाले आगे आ जाइए।